हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PYQs ऑफ फंक्शंस फ्रॉम JEE एडवांस। तो दोस्तों, फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फंक्शंस के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आपको ग्राफ पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस की। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 4x अपॉन 4x प्लस 2 और हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। दोस्तों, देखते ही तो आपको समझ में नहीं आएगा इसको कैसे करना है, क्योंकि अगर आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आप खुद पुट करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि सॉल्व करना आसान नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो कोई ना कोई ट्रिक तो होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है f(1/40) और यहाँ दिया हुआ है 39/40। इसको अगर आप बोलें f(x) तो क्या आप इसको बोल सकते हैं f(1 - x)। ठीक है दोस्तों, तो f(x) की वैल्यू तो हमें दी हुई है, ये f(1 - x) क्या होगा दोस्तों, f(1 - x) होगा 4.4 अपॉन 4.4 प्लस 2। इसको आप लिख सकते हैं 4 अपॉन, यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2.4x। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2 अपॉन 2 प्लस 4x। ठीक है दोस्तों, नाउ अगर हम इन दोनों को ऐड करते, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड हो रहे हैं क्वेश्चन में हमारे, तो ये हो गया f(x) प्लस f(1 - x) इज इक्वल टू, ये हो गया 4x अपॉन 4x प्लस 2 अपॉन 4x प्लस 2। ये क्या हो गया दोस्तों, 1। ठीक है दोस्तों, तो f(x) प्लस f(1 - x) का सम 1 होता है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं पेयर बना लेते हैं f(x) और f(1 - x) के। पहला पेयर बन जाएगा f(1/40) प्लस f(39/40). ठीक है, दूसरा पेयर बन जाएगा प्लस f(2/40) प्लस f(38/40). इसी तरह सोन अगर आप आ जाएंगे तो लास्ट आपका आएगा f(19/40) प्लस f(21/40). ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद एक ही टर्म बची है, वो है f(20/40) और एक आपको टर्म दी हुई है क्वेश्चन में माइनस f(1/2). तो इसको आप 1/2 बोल सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक है, आपके पास ही कितनी टर्म्स हैं, 1 to 19 टर्म्स हैं और हर टर्म का सम कितना है, 1। तो ये हो गया 19 × 1 इज इक्वल टू 19। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, एक बार आपको ट्रिक पता चल गई कैसे करना है तो बहुत इजीली सॉल्व सकता है। इसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन में ट्रिक दिखने लग जाएगी कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है 0 to 2 to r। ठीक है, फंक्शन में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है काफ़ी बड़ा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ दिखा दूंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। आपसे पूछा गया है अल्फा बीटा। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, मतलब आपको बीटा और अल्फा पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f(x) अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसके लिए x का जो इंटरवल आएगा वो अल्फा बीटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो x 0 से 2 के इंटरवल में डिफाइन है फंक्शन के लिए, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए x का कुछ इंटरवल आएगा कि उस इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो आपको वो कंडीशन लगानी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप दोस्तों इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके डाल दिया है। ये आपका 3 - sin 2πx है, ये sin πx - π/4 है, ये sin 3πx + π/4 है। इसको आप sin a - b से खोल लीजिए, इसको sin a + b से खोल लीजिए। ठीक है, इसको आप खोलेंगे तो हो जाएगा sin πx - cos πx अपॉन √2। ये हो जाएगा sin 3πx + cos 3πx अपॉन √2, क्योंकि π/4 आ रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, अब आपने क्या किया, sin 3πx को खोल लिया, 3 sin πx - 4 sin क्यूब πx, और cos 3x को भी खोल लिया, 4 cos क्यूब πx - 3 cos x।
ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए आपको दो टर्म मिल जाएगी, साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स। इधर भी साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स है, इधर भी साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स है, ठीक है। तो इन दोनों में भी अगर साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स आ जाए तो सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये ए माइनस बी हो जाएगा साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स। तो यहाँ से साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स कॉमन ले लिया, इन दोनों से साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स कॉमन ले लिया, और इन दोनों से साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स कॉमन ले लिया। तो ये बाहर आ गया, यहाँ बच गया 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स, यहाँ से आ गया 3, ये भी आ गया 3, और इन दोनों से आ गया 4, और मल्टीप्लीकेशन में ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, ये हो गया साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स। ठीक है दोस्तों, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये साइन 2 पाई एक्स है, ये 4 जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स। तो 2 साइन 2 पाई एक्स से एक साइन 2 पाई एक्स चला गया, तो ये साइन 2 पाई एक्स प्लस 4, क्योंकि ये दोनों 1 है, यहाँ से 4 आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो 4 प्लस साइन 2 पाई एक्स है, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स की। ये देखिए दोस्तों, एक्स हमारा 0 से तो बड़ा है, 0 से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया साइन पाई एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस पाई एक्स की। तो कॉस पाई एक्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एरिया है, इसमें साइन पाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस पाई एक्स, तो यही हमें चाहिए। अब दोस्तों ये तो आपको पता ही होता है, ये है पाई बाई 4। अब दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है पाई प्लस पाई बाई 4। तो आपका जो पाई एक्स है दैट इज पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। तो यहाँ से अल्फा हो गया, जो कि एक्स के वैल्यू को बता रहा है, दैट इज 1/4, एंड बीटा हो गया 5/4। तो बीटा माइनस अल्फा हो गया 4/4, दैट इज 1। आपका आंसर हो गया 1। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जितनी भी दिमाग लगाना है, जितनी भी मेहनत है, वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में है, बस आगे बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2020 में जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फंक्शन है R2R डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एक्स माइनस साइन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल 1 1 1 2 चेक करना है। अब देखिए दोस्तों, ऑन टू के लिए आप देख सकते हैं कि इसकी रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, मतलब इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर्स होनी चाहिए, आर होनी चाहिए। चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं ऑन टू के लिए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक्स टेंस टू इन्फानेट पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और एक्स टेंस टू माइनस इन्फानेट पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और आप देखेंगे ये फंक्शन माइनस इन्फानेट से इन्फानेट में वेरी कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। ये एफ डैश एक्स के जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, दोस्तों जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो आपने निकाला, ये आ गया एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये एक्स है ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव हो गया पूरा। नाउ दोस्तों बात करते हैं एक्स माइनस साइन एक्स की। अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो एक्स माइनस साइन एक्स होता है ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका एफ डैश एक्स है ये ग्रेटर देन 0 आने वाला है। नाउ फॉर एक्स लेस देन 0, फॉर एक्स लेस देन 0 जब आप सॉल्व करेंगे तो हो गया माइनस 2x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। दोस्तों 1 माइनस कॉस एक्स है, ये तो पॉजिटिव नंबर है। जब एक्स लेस देन 0 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। दोस्तों माइनस एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ जो एक्स होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है। ये हो गया एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये भी दोस्तों एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। सिमिलरली एफ डैश एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 की तरह एक्सप्रेशन बन गया है हमारा। तो यहाँ भी दोस्तों हमारा एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये 1 1 होगा। तो दोस्तों एक 1 1 एंड ऑन टू बोथ, तो आपका आंसर हो गया सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लेट एक्स बी ए सेट विथ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स एंड वाई बी ए सेट विथ एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स। आपको एक्स टू वाई में फंक्शन डिफाइन करना है। पहला है दोस्तों 1 1। आपको दोस्तों ये बोलना है कि 1 1 के कितने केस बन सकते हैं। अब दोस्तों फंक्शन है तो हर एक्स के हर वैल्यू की एक इमेज होगी, ठीक है। बट दोस्तों वाई में हमारे पास 7 ऑप्शन हैं और उनमें से हमें 5 ही ऑप्शन चाहिए फंक्शन को 1 1 होने के लिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक्स का एक एलिमेंट वाई के एक ही एलिमेंट के साथ फंक्शन बना सकता है, ठीक है। तो हमें इन 7 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, यानी कि 7C5। 5 तो आपने सेलेक्ट कर लिए, लेकिन ये 5 जो हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये पांचों डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट है, ठीक है। तो इन पांचों को हम फैक्टोरियल 5 तरीके से एक्स के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5। तो ये दोस्तों ये तो हो गए नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शंस की। दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, 1 1 का और ऑन टू का फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है। बट फिर भी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ऑन टू के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ हमें कहा गया है कि हमें वाई टू एक्स में ऑन टू डिफाइन करना है। एक्स में 5 एलिमेंट है, वाई में 7 है, ठीक है। अब इन पांचों एलिमेंट्स की प्री इमेज यहां होनी चाहिए, मतलब ये पांचों एलिमेंट्स वाई के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन होने के लिए इन सातों की इमेज एक्स में होनी चाहिए, मतलब इन सातों को हमको किसी ना किसी तरीके से इन 5 एलिमेंट से जोड़ना है। तो कितने तरीके से हम जोड़ सकते हैं, इन पांचों को मैं दोस्तों 5 सीट मान लेता हूं, 1 2 3 4 5। इन 5 सीटों पर हमें इन 7 लोगों को बैठाना है। कंडीशन क्या है, ये 5 में से एक भी सीट खाली ना रहे। तो सबसे पहले मैं एक एक बैठा देता हूं, ठीक है। एक, ये पांचों को मैंने बैठा दिया। अब मेरे पास बचते हैं 2, ठीक है। उन 2 को मैं कैसे बैठा सकता हूं, या तो एक एक को रिपीट कर दूं, पहला केस, या दूसरा केस है मैं 2 को यहीं बैठा दूं, ठीक है। और तो कोई केस बन नहीं सकता। तो आपके पास कैसे अरेंजमेंट्स हो गए, 1 1 1 1 3। दूसरा केस हो गया 1 1 1 2 2। या तो आप इस तरीके से अरेंज कीजिए या इस तरीके से अरेंज कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरह हो गया सवाल। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले पहला केस लेते हैं, ठीक है। पहले केस में आपके क्या हो जाएगा, 7 में से आपने 3 सेलेक्ट किए, 7C3, बचे 4 अपने आप आ गए और इनको अरेंज कर दिया आपने फैक्टोरियल 5 तरीके से, ठीक है। सिंपल हो गया। सेकंड केस दोस्तों आप जब लेते हैं तो आपने लिया 7C2, फिर बचे हुए 5 में से फिर आपने 2 लिए, 3 अपने आप बच गए, उनको अरेंज कर देंगे। तो अरेंजमेंट कैसे हो गया दोस्तों, फैक्टोरियल 5 तो हो गया, लेकिन डिवाइड में यहाँ पर 2 भी लेना है। वो क्यों लेना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से कई केसेस ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 7 नंबर है, A B C D E F G, ठीक है। ये 7 हैं, 7 में से आपने पहले 2 लिए, मान लीजिए आपने A भी ले लिया, फिर बाद के 2 में आपने C D ले लिया और ये बचे हुए 3 हैं, ठीक है। ए बी से आप किसी को भी लिंक कर सकते हैं, सी डी से आप किसी को भी लिंक कर सकते हैं और ई एफ जी से बचे हुए लिंक हो जाएंगे। अब दूसरा केस दोस्तों, मान लीजिए आपने सबसे पहले जो 2 लिए वो सी डी आ गए और फिर जो 2 लिए वो ए बी आ गए और फिर ई एफ जी बच गए। तो दोस्तों ये भी तो सिमिलर केस हो गए ना, तो इसलिए मैंने आधे कर दिए केसेस को, ठीक है। तो ये आपके हो गए। तो आपका नेट हो गया ऑन टू फंक्शंस 7C3 फैक्टोरियल 5 प्लस 7C2 5C2 फैक्टोरियल 5/2। तो ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका अल्फा। बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 आप कर लीजिए, ठीक है। सिंपल है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप ऑन टू और 1 1 का फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, ताकि इतना टाइम ना लगे, आप फटाफट से वहाँ पे सॉल्व कर दें और मिस्टेक होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों आपको डोमेन और रेंज की बात करनी है। तो आपको एक यहाँ इवन डिफाइन किया हुआ है जो x/(x - 1) है और दिया हुआ है ये ग्रेटर देन 0 है।
एक e2 दिया हुआ है, ये साइन इनवर्स लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है। ठीक है, अब यहाँ हमें दो फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं एफ और जी। एफ जो है E1 टू आर है और जी जो है E2 टू आर है। ठीक है, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। तो सबसे पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमको दिया है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। तो आप देखें ये जीरो है, ये आपका वन है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपका एक्स हो गया माइनस इन्फानेट से जीरो यूनियन वन टू इन्फानेट, जो कि E1 के लिए है। अब बात करते हैं दोस्तों E2 की। दोस्तों E2 जो है साइन इनवर्स का फंक्शन है, तो जो हमारा लॉग होगा वो माइनस वन से वन में डिफाइन होगा। ठीक है, वैसे भी हमको यह दिया हुआ है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा e⁻−1 एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ई। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हो गया एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू e⁻−1। ये हो गया एक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन ई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको हम लिख सकते हैं एक्स ई माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ई एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दोस्तों यहाँ से आ गया एक्स ई माइनस वन प्लस वन अपॉन ई एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हो गया e⁻1 अपॉन ई एक्स प्लस वन अपॉन e⁻1 अपॉन एक्स माइनस वन। तो अगर आप यहाँ से देखें तो क्रिटिकल पॉइंट जो आपके हो गए, ये हो गया माइनस में वन अपॉन e⁻1, ये हो गया वन। ठीक है दोस्तों, e⁻1 अपॉन ई तो पॉजिटिव है, तो ये जो है पॉजिटिव होने के लिए यहाँ होगा या तो इससे छोटा हो। या फिर यहाँ होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर होगा तो ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव हो जाएगी, ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव हो जाएगी। एक्स आ गया यहाँ से माइनस इन्फानेट से माइनस वन अपॉन e⁻1 यूनियन वन टू इन्फानेट। सेकेंड केस है आपका दोस्तों एक्स अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू ई। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों ई एक्स माइनस ई माइनस में एक्स अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू ई। ये हो गया एक्स e⁻1, ये 200 जीरो है, माइनस ई अपॉन में एक्स माइनस वन। तो मैं लिख सकता हूँ e⁻1 एक्स माइनस ई अपॉन e⁻1 अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए, वन और ई अपॉन e⁻1। ठीक है, अब दोस्तों वन से अगर छोटा है, वन से अगर छोटा है तो ये पॉजिटिव होगा, इन दोनों के बीच में ये नेगेटिव होगा, यहाँ भी ये पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो वैल्यू आ गई एक्स की, तो दोस्तों एक्स इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फानेट टू वन यूनियन ई अपॉन e⁻1 से इन्फानेट। तो दोस्तों इन दोनों को अगर आप देखें तो ये हो जाएगा एक्स इज द एलिमेंट ऑफ
माइनस इन्फानेट से -1/e-1 यूनियन e/e-1 से इन्फानेट। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये डोमेन आ गया। तो देखिए दोस्तों, आपका डोमेन ऑफ जी आपने अभी भी कैलकुलेट किया है, ये हो गया। डोमेन ऑफ f कंटेन्स, ठीक है, डोमेन ऑफ f कंटेन्स, कौन डोमेन ऑफ f कंटेन करता है? देखो दोस्तों, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे तो आपको यही ऑप्शन मिलेगा, एक डोमेन ऑफ f ये भी कंटेन करता है। अब दोस्तों आप बात करें रेंज की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम f की बात करते हैं। ठीक है, f में x/x-1 जो है ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यानी कि ये एरिया है और इसमें से 1 को आपने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, r+-1 ये हो गया x/x-1 का। तो जो log x/x-1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सक्लूडिंग 0, यानी कि r-0। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है, r-0 अगर आप जाते हैं तो वो हो गया ये। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप बात करें रेंज ऑफ जी कंटेन्स, ठीक है, तो रेंज ऑफ जी में क्या होगा दोस्तों, रेंज ऑफ जी जो होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होगी। बट एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है दोस्तों, 0 उसमें भी नहीं आएगा, ये तो नहीं है क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, और ये थोड़ा आगे जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस इन्फिनिट आ रहा है, ये भी नहीं है। आप देखेंगे दोस्तों यही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है 0 to 1। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये हो गया, ये हो गया 1, और ये हो गया 1। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मैं एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन π/6 साइन π/2 साइन एक्स, और जी एक्स डिफाइन किया हुआ है π/2 साइन एक्स। ठीक है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। हमसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें रेंज ऑफ एफ पूछी है दोस्तों, साइन π/6 साइन π/2 साइन एक्स। अब दोस्तों इसकी वैल्यू देखिए आप कहाँ से कहाँ वेरी करेगी। साइन एक्स -1 से 1 रहता है, तो ये -π/2 से π/2 हो गया। -π/2 से π/2 का मतलब -1 से 1, -1 से मतलब -π/6 से π/6, मतलब कि ये हो गया -1/2 से 1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरह दोस्तों जब एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स में क्या आएगा, या साइन एक्स की जगह साइन π/2 साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी जगह π/2 साइन π/2 साइन एक्स कर दें, तो भी दोस्तों आप चेक करेंगे तो ये -1/2 से 1/2 ही आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन सी की, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या है दोस्तों, साइन π/6 साइन π/2 साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, डिवाइड में π/2 साइन एक्स। अब दोस्तों यहाँ तो कुछ लिंक बन रहा है, हम क्या करते हैं ऊपर नीचे π/6 साइन π/2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो ये साइन एक्स है, हम x से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया π/6 साइन
π/2 साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया x, ये हो गया साइन एक्स। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया साइन एक्स, मतलब ये हो गया साइन एक्स और ये हो गया x। तो यहाँ बन गया 1.1.π/6। आपका आंसर हो गया π/6। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब दोस्तों फोर्थ ऑप्शन में पूछा है कि देयर इज एन एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर सच दैट जीओ एफ एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब ये बोल रहा है कि जीओ एफ का जो रेंज है उसमें 1 आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स दैट इज π/2 साइन π/6 साइन π/2 साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमको पता है कि जो ये है इसकी वैल्यू -1/2 से 1/2 है। हियर एफ एक्स -1/2 से 1/2। तो दोस्तों अगर आप यहाँ -1/2 या 1/2 रखेंगे तो 1/2 जो होता है ना, दैट इज अराउंड 28.6 डिग्री। 1/2 रेडियन है तो 28.6 डिग्री होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 28.6 की वैल्यू तो 1/2 से कम होगी। ठीक है, और 1/2 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो π/4 हो जाता है। ठीक है, 28.6 डिग्री, आपको 28.6 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, आप 30 डिग्री मान के चलिए। 30 डिग्री भी होता है तो यहाँ 1/2 आएगा, और π/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 दैट इज π/4 दैट इज लेस देन 1। ठीक है दोस्तों, ये 1 से छोटा है, मतलब इस जो ये फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है। तो इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू कभी 1 नहीं होगी गिवन एक्स की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें 4 फंक्शन दिए हुए हैं f1, f2, f3 और f4। ठीक है, इनके लिए आपको सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ आपके ग्राफ की नॉलेज काम आएगी। ठीक है, वैसे सिंपल सिंपल ग्राफ है। सबसे पहले हम f4 की बात करते हैं। f4 क्या है दोस्तों? f2 ऑफ f1x। f1x क्या है? मॉड x में हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये मॉड x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर दैट इज फॉर x लेस देन 0। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ -1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा e⁻ x स्क्वायर -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक आ गया, जो हमारा डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है। सेकेंड थिंग e⁻x स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 पर ये 1 हो गया, तो 1 - 1 0, तो ये आपका पूरा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 1 1 तो नहीं है। ठीक है, अब 1 1 नहीं है कि आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑन टू ये है क्या? ऑन टू ये है दोस्तों, क्योंकि 0 से इन्फिनिट का आपका जो कोडोमेन दिया हुआ है उसको ये फुलफिल कर रहा है, तो ये ऑन टू है। ठीक है, तो ऑन टू बट नॉट 1 1। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं f3 की। f3 जो है साइन एक्स है, तो ये हो गया दोस्तों साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया 1। अब देखिए दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये 1 1 तो नहीं है। ठीक है, अब बात करें ऑन टू की, तो दोस्तों ऑन टू ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे रहा है, मतलब ये इन्फिनिट तक जा रहा है, तो ये वैल्यूज़ तो है नहीं, तो ये ऑन टू भी नहीं है। नॉर 1 1 नॉट 1 1, इन दोनों में से एक आएगा। कंटिन्यूस है क्या दोस्तों? हाँ कंटिन्यूस है दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं दोस्तों f2 की। f2 क्या बोलता है दोस्तों?
एक्स स्क्वायर, बट आप ध्यान दीजिएगा डोमेन इसका ये है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, ये 1 1 है, ठीक है, 1 1 है, तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो बचा हुआ है जो वो ये हो गया, ठीक है। आप सॉल्व भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो F2OF1 है, F2OF1 है, ये आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो ये कंटिन्यूस नहीं है इस रेंज में, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों आपके साथ चारों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ग्राफ बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको डोमेन दिया हुआ है -π/2 से π/2, वो डोमेन है R और ये फंक्शन है। आपको पूछा गया है ये ऑड है, 1 1 है, ऑन टू है, क्या है, ऑड इवन चेक करना है, 1 1 ऑन टू चेक करना है। सबसे पहले हम ऑड चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास है, हम एफ ऑफ -x निकालते हैं। ये हो गया लॉग sec x - tan x ऊपर नीचे sec x + tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ये होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग sec x + tan x का क्यूब। तो दोस्तों ये एक ऑड फंक्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब दोस्तों 1 1 और ऑन टू की बात करते हैं। तो सबसे पहले 1 1 के लिए हम f' चेक कर लेते हैं। f' हो गया 3 log sec x + tan x का स्क्वायर, देन डिवाइड में sec x + tan x, ये हो गया sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से आपने sec x कॉमन लिया, तो ये हो गया sec x + tan x, तो ये हो गया 3 sec x log sec x + tan x का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो रीजन दिया हुआ है x इज द एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2, ठीक है दोस्तों। -π/2 से π/2 में क्या होता है कि जो हमारा sec x है, ये दोस्तों पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी तो वैसे ही स्क्वायर में आ रही है, पॉजिटिव। और तो दोस्तों ये हो गया आपका ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है तो आपका जो एफ एक्स है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है तो 1 1 है फॉर गिवन इंटरवल, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑन टू की। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है sec x + tan x, इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 + sin x अपॉन cos x, को हम लिख सकते हैं 1 - cos π/2 + x अपॉन sin π/2 + x। तो ये हो गया दोस्तों, मैंने साइन और कॉस को कॉस और साइन में चेंज कर लिया, ठीक है। इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि अब मैं इसको वापस लिख सकता हूँ इस तरीके से 2 sin स्क्वायर π/4 + x/2, और ये हो गया 2 sin π/4 + x/2 एंड cos π/4 + x/2। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बन गया 10 π/4 + x/2, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो x है वो -π/2 से π/2 के बीच में है,
तो x/2 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -π/4 से तो दोस्तों आपका ये जो फंक्शन है 10π/4 + x/2 ये 0 से इन्फिनिट में वेरी करता है। तो इसका जो लॉग होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लॉग 10π/4 + x/2 इन्फिनिट। दोस्तों इसकी जो रेंज है वो आर है, कोडोमेन भी आर है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये एक वन वन फंक्शन है, ये एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा गया है कि एक फंक्शन है कि डोमेन 0 to 3 है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि वन वन ऑन टू क्या है। f(x) = 2x³ - 15x² + 36x + 1। सबसे पहले हम दोस्तों f' निकाल लेते हैं, दैट इज 6x² 30x + 36 = 0। 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं पहले। x² - 5x + 6 = 0, x - 2 x - 3। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 2,3। ठीक है दोस्तों, तो f(2) एक बार देख लेते हैं। f(2) हो जाएगा 16 - 60 72 + 1 29। f(3) हो जाएगा 28। तो दोस्तों अगर आप देखें ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर वैल्यू 29 है और यहाँ पर 28 है, तो वैल्यू यहाँ गई है। ठीक है, तो 2 से 3 में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और हमारा स्टार्टिंग हो रहा है 0 से, तो हम f0 भी एक बार देख लेते हैं। f0 है दोस्तों 1, तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल कर रहा है, यानी कि ये 1 1 नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। सेकंड चेक कर लेते हैं दोस्तों, ऑन टू है क्या, मतलब इसका डोमेन और रेंज बराबर है क्या। तो ये तो हमने देखा कि दोस्तों ये फंक्शन जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, और यहाँ इसकी वैल्यू 29 है, और फंक्शन पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा। तो 1 से 29 ये जा रहा है, इसका मतलब ये जो इसकी रेंज है और डोमेन कोडोमेन है वो बराबर है। इसका मतलब ये ऑन टू तो है। तो ये 1 1 नहीं है बट ऑन टू है, ऑन टू बट नॉट 1 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दोस्तों f cos 4 थीटा की वैल्यू दिस, देन हमको f 1/3 निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, लेट cos 4 थीटा = t। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos² 2 थीटा -1 = t। 2 थीटा = 1 + t/2 √।
नाउ लेट टी इज इक्वल टू 1/3। तो कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 प्लस 1/3/2, दैट इज प्लस माइनस 4/6, इसको लिख सकते हैं 2/3। तो हमारा एफ 1/3 हो जाएगा 2/2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस टू थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस टू थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस √2/3 अपॉन √2/3 और 1 माइनस √2/3 अपॉन √2/3। ये हो गया माइनस। तो आप आगे सॉल्व करें तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस √3/2, क्योंकि दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस टू थीटा। तो कॉस थीटा की जगह आप रखेंगे तो ये 1 प्लस √3/2 और 1 माइनस √3/2 और 1 प्लस √3/2, ये दोनों आपके वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन है 0 to 1, इसका डोमेन है 0 to 1 और को डोमेन है R। ठीक है, हमसे ये कहा गया है कि इन्वर्टिबल फंक्शन निकालना है और इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है। इन्वर्टिबल है या नहीं है, इसके लिए हमें चेक करना है 1 1 या ऑन 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी रेंज निकालते हैं। कंडीशन हमें दी हुई है कि जो x है दैट इज 0 to 1, लेट y इज इक्वल टू b माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स। यहाँ से हो गया y माइनस बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू आ गया b माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस बी वाई। ठीक है, हमको ये दिया हुआ है x 0 to 1 है, तो पहले ये ले लेते हैं। यहाँ से हो गया b माइनस वाई अपॉन 1 माइनस बी वाई इज ग्रेटर देन 0। तो y इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फानेट टू b यूनियन 1/b टू इन्फानेट। ठीक है, सेकंड दोस्तों, b माइनस वाई अपॉन 1 माइनस बी वाई -1 इज लेस देन 0। ये हो गया b माइनस वाई -1 प्लस बी वाई अपॉन 1 माइनस बी वाई लेस देन 0। तो हमने लिख दिया -1 माइनस बी माइनस वाई इंटू में 1 माइनस बी। ये हो गया 1 माइनस बी 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस बी वाई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गए -1 और 1/b। तो यहाँ हो गया 1 माइनस बी 1 प्लस वाई अपॉन में
बी 1/b माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके क्रिटिकल पॉइंट हो गए -1 और 1/b। अगर आप 1/b से बड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका फंक्शन नेगेटिव है, यहाँ पर भी आपका फंक्शन नेगेटिव है, यहाँ आपका फंक्शन पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा y इज द एलिमेंट ऑफ -1 to 1/b। इसको मैं 2 बोल देता हूँ, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। तो 1 और 2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपके y को बताएगा। और दोस्तों 1 और 2 का इंटरसेक्शन कहीं भी r नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यानी कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। दोस्तों अगर ये ऑन टू ही नहीं है तो ये इन्वर्टिबल तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था दोस्तों 2011 में। तो दोस्तों ये थे हमारे PYQs ऑन फंक्शंस। दोस्तों क्वेश्चन कम है, बट जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है और सॉल्वेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं एग्जाम में, छोड़ के आ जाए। तो दोस्तों फंक्शंस को आप अच्छे से कीजिए। फंक्शंस को अच्छे से करने का मतलब है पूरी कैलकुलस को अच्छे से करना। अगर फंक्शन ही वीक है तो कैलकुलस में आगे बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो आप ग्राफ्स को अच्छे से कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सकता है उतना कीजिए, जिससे आपका हाथ चले एग्जाम में, आपको रेजिस्टेंस ना इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, और आपको फिर भी डाउट है तो आप मेरा वीडियो है वेविको मेथड का, वो देख सकते हैं। वेविको मेथड का वीडियो देखने से आपके जो रेंज और डोमेन के क्वेश्चन है वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इंटरवल निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।